नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां रतनपुर रेप मामले में विवाद बढ़ गया है। सर्व विप्र समाज ने आंदोलन शुरू कर दिया है। पीड़िता की मां के खिलाफ मामला दर्ज जो था उसको वापस लेने की मांग यहां पर की जा रही है। कलेक्टर और एसपी दफ्तर पहुंचे हैं लोग। सर्व ब्राह्मण समाज ने प्रदर्शन किया। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रतनपुर रेप मामले में विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। विवाद ने तूल पकड़ दिया है। सर्व विप्र समाज ने आंदोलन शुरू कर दिया। पीड़िता की मां के खिलाफ जो केस दर्ज है उसको वापस लेने की मांग की जा रही है समाज के लोगों के जरिए। कलेक्टर और एसपी दफ्तर लोग पहुंचे। सर्व ब्राह्मण समाज ने प्रदर्शन किया है इसको लेकर। पकड़ते जा रहे हैं और आप देख रहे हैं सर्व हिंदू समाज यहाँ पर धरने पर बैठा है, प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्टर और एसपी कार्यालय के सामने यहाँ प्रदर्शन जारी है और बड़ी संख्या में विप्र समाज के लोग, महिला पुरुष सभी यहाँ मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ किस तरह के प्रदर्शन, जब पुलिस को एक पीड़िता को न्याय देना था, उसकी परिवार की एकमात्र रोजगारी सदस्य को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने का षड्यंत्र पुलिस विभाग ने षड्यंत्र के तहत किया। पूरा मामला ये था कि एक हमारी विप्र समाज की एक हमारी युवती है जिनके खिलाफ बलात्कार का मामला रतनपुर थाने में दर्ज हुआ और उसको उस मामले में समझौते का दबाव बनाता गया पुलिस विभाग। जब देखा कि समझौते की स्थिति नहीं बन रही है तो उनकी शासकीय कार्य में 8 बार अवार्ड विनिंग उनकी माता जी को एक झूठे पास्को के केस में फंसाकर जेल भेजने की व्यवस्था की। ना कोई जांच की व्यवस्था बनाई और हद तो तब हो जाती है कि जिले में बैठे पुलिस अधीक्षक ये कहते हैं कि मैंने संबंधित थानेदार को लाइन अटैच कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी जांच है कि एक महिला के खिलाफ पास्को का केस दर्ज है और उसको जांच करने के लिए 3 पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए, एक महिला पुलिस अधिकारी नियुक्त नहीं कर सकते। अभी क्या मांग है आप? हमारी मांग है कि संबंधित पुलिस अधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाए। संबंधित जो पीड़िता महिला है उसके पक्ष में क्लोजर फाइल की जाए तत्काल अविलंब न्यायालय के समक्ष और उसे जमानत पर या केस खत्म करके बाहर लाया जाए। और पीड़िता जो दुष्कर्म की पीड़िता हमारी साथी हमारे समाज की युवती है उसको न्याय दिलाने की व्यवस्था अविलंब तय की जाए। कुछ और महिलाएं भी हैं, महिलाओं से इस तरह के महिलाओं के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। इसमें महिलाओं को एकदम साथ में पुरुष भी साथ दे रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। न्याय मिलनी चाहिए पीड़िता को, ये बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। विप्र समाज के अध्यक्ष हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का ये पूरा प्रदर्शन आपको भाई। ये प्रदर्शन एक पीड़ित महिला को गलत तरीके से फंसाया गया और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पूरा रतनपुर है। वो महिला 22 वर्षों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन निछावर करके सेवा दे रही है। उसको गलत तरीके से षड्यंत्र पूर्वक एक गलत विषय को धर के अपराध करके उसको षड्यंत्र से फंसाया गया और उस षड्यंत्रकारी व्यवस्था के खिलाफ आज हम सब लोग कलेक्ट्रेट में हैं और हम सब की मांग है कि उसको जैसे अपमानित करके थाने से लेके कोर्ट तक लाए हैं वैसे ही सम्मान से कोर्ट से उठा के रतनपुर पहुंचाए। आज ये ब्राह्मण समाज की मांग है और ब्राह्मण समाज उस अबला उस जिसको लोग अबला बोल रहे हैं। तो चलिए, फिलहाल क्या कुछ हालात हैं वहां पर हम जान लेते हैं। सहयोगी हमारे प्रशांत शर्मा जुड़ गए हैं इस समय हमारे साथ लाइव। प्रशांत, क्या कुछ हालात फिलहाल आप वहां पर देख रहे हैं? क्या समाज के लोगों से बातचीत करने के लिए वहां पर कोई आया? ये निश्चित रूप से जिस तरह का मामला रतनपुर में है वो लगातार गरमाते जा रहा है और आज बिलासपुर में भी कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय के सामने विप्र समाज और सर्व हिंदू समाज के लोगों ने जमकर हंगामा किया है। अभी भी बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं और कलेक्ट्रेट के सामने जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए कि किस तरह। और वहीं मैं बताऊँ कि एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो भी कलेक्टर से मिलने के लिए गया हुआ है और जहाँ कुछ बातें हुई है उसके और जिनकी प्रमुख मांग ये है कि जो पीड़िता की मां है उसके खिलाफ जो FIR दर्ज हुआ उसे जेल भेजा गया है, उस कार्रवाई को पूरा निरस्त किया जाए और उसके खिलाफ जो कार्रवाई की गई उसे वापस लिया जाए। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बताइए क्या चर्चा हुई है? चर्चा ये हुई है कि जब पीड़ित के पक्ष में पुलिस न्याय नहीं दे पाया और उसके खिलाफ षड्यंत्र देकर पीड़ित के पक्ष के लोगों को ही जेल भेजने की व्यवस्था दे दे, तब रतनपुर जैसी घटनाएं सामने आती हैं।
माननीय कलेक्टर साहब के संज्ञान में पूरा मामला था। उन्होंने जाते साथ स्पष्ट शब्दों में इस विषय को अवगत कराया हम लोग सबके प्रतिनिधिमंडल को कि हम संबंधित पीड़ित महिला के पक्ष में न्याय की व्यवस्था देने जा रहे हैं और संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित होगी, ऐसा उन्होंने स्पष्ट शब्दों में आश्वासन दिया है। तो आप देख सकते हैं कि भरोसा मिला है। वहीं रतनपुर से भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह का पूरा मामला है। पूर्णतः ये दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई की गई है। पूर्व में लड़की के ऊपर बलात्कार का केस हुआ था। इसके विरोध में अपोजिशन ने इसके ऊपर, इसकी मां के ऊपर केस बनवा के दबाव बनाने का प्रयास किया है। तो हम लोग आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं मांग करने के लिए। हमारी दो प्रमुख मांगे हैं, एक तो केस को निरस्त किया जाए और दूसरी कि जो पुलिस इसमें लगकर और पैसा लेकर और दबावपूर्वक जो जिस भी विधि से किया हो, ये गलत तरीके से हुआ है और जल्दी से जल्दी उसको निलंबित किया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई नहीं होने पर किस तरह? देखिए, बात जो है ना राजनीति और सियासत की नहीं है। कल प्रदेशाध्यक्ष जी रतनपुर जाकर के जिस तरीके से माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि उन्हीं के आपने एक पार्षद को, हकीम मोहम्मद पार्षद को निलंबित करके कोई अच्छा काम नहीं किया है। आपके जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, जिनके ऊपर पूर्व में भी भ्रष्टाचार के आरोप और जेल भी जा चुके हैं, क्या आप लोगों का मिले? जिस तरीके से इन लोगों ने सियासत, उनको पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, हमारी बहन और बेटी को न्याय मिलना चाहिए, इस संबंध में हम लोगों ने कहा है। तो आप देख सकते हैं कि न्याय मिलना चाहिए, राजनीति ना हो, सियासत ना हो और जो पीड़िता है, पीड़िता की मां है, उसे न्याय मिले। इसी को लेकर यहाँ जो सर्व हिंदू समाज है वो यहाँ मौजूद है और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, साथ ही ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस के विधायक लाखन सिंह यादव का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कथित ऑडियो में ठेकेदार को धमका रहे हैं विधायक लाखन सिंह यादव। पानी टंकी निर्माण को लेकर ठेकेदार ने धमकी दी। निजी जमीन पर टंकी नहीं बनवाने की धमकी। भितरवार विधानसभा के खेरवाया में टंकी का निर्माण होना है। निर्माण की जगह को बताया है कार्यकर्ताओं की जमीन। ठेकेदार को धमकाते हुए नजर आए विधायक। दबा देगा उसके बाद। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं अंकित दागड़ बात कर रहा हूँ। अंकित जी, तू वहाँ जो वहाँ में वो टंकी जो बना रहा है उसको वहाँ मत बना है। तो वो विभाग ने, कलेक्टर साहब ने आदेश दिया था उसका। तो कलेक्टर कोई प्राइवेट जगह में थोड़ी करवा देगा, उसके बाद प्राइवेट नहीं है, सरकारी जगह है वो। कोई जगह नहीं है, वहाँ मत बनाना, मैं तेरे से कह रहा हूँ। तो मेरे कार्यकर्ता की जगह है और कलेक्टर से बोल देना मैंने मना किया है। नहीं तो आप बोल दो, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं नहीं बोलूंगा, मैं तेरे से बोल रहा हूँ। हाँ, वहाँ मत बनाना उसको जो है। और तू मेरे लड़कों पे तू ऐंठ रहा था। कौन से लड़कों पे है? कौन से लड़कों पे ऐंठ रहा था? तो वो जो जिनसे अभी तू बात कर रहा था, वो मनीष झा से। क्या ऐंठ रहा था? क्या बोला था मैंने? यार तेरे को ठेकेदारी सिखा दूंगा, तू जानता नहीं है मुझे, मैं कुछ कहता नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि तू आगे वो करेगा। बेवकूफों जैसी मैं कुछ कहता नहीं। जितने भी लड़के तुम लोग काम कर रहे हैं, मैंने आज तक तुमको कभी छेड़ा मेरी विधानसभा में? उसको मना कर देना, वहाँ मत बनाना तू। हाँ ठीक है। और तमाम सारी जगह वहाँ बना ले। वो सरपंच का उनका आपस का विवाद है, वो सरपंच हमारे खिलाफ है, एंटी पार्टी का है वो हमारा। नहीं तो उसमें कलेक्टर साहब का आदेश था, तो इसलिए बनवा दिया। कलेक्टर को बोल, कलेक्टर को विधायक नहीं चाहता, फिर कलेक्टर मुझसे बात करे, उसको अटक रही है तो। हाँ ठीक है, वहाँ काम मत लगाना कल से। तो सुना आपने कथित ऑडियो, ये सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। जो कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उस ऑडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, पहले कांग्रेस पर आरोप ये लगते थे कि वो अधिकारियों को धमकाते हुए नजर आते थे। कांग्रेस के नेता कहते थे कि अगर बीजेपी का बिल्ला लगाया है तो आपकी खैर नहीं, क्योंकि सरकार बदल सकती है। अब ठेकेदारों पर भी बात आ गई। सुशील, बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये जो वीडियो वायरल हुआ है ग्वालियर के सोशल प्लेटफॉर्म पर, ये वीडियो कथित तौर पर जो कांग्रेस के एमएलए हैं भीतरवार से, पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव, उनका बताया जा रहा है। और
इसमें साफ तौर पर एक अंकित धाकड़ नाम का जो ठेकेदार है, जिसे खेरवाया गांव में पानी की टंकी बनाने का टेंडर लिया था, जिसने जल मिशन के तहत ये टंकी का निर्माण होना है, और इसमें सरकार द्वारा जो सुझाई गई जमीन है जहां उसको टंकी बनाना है, उस पर टंकी बनाने को लेकर जो कांग्रेस एमएलए हैं लखन सिंह यादव, उन्होंने एतराज जताया है। जो कथित वीडियो सामने आया, ऑडियो सामने आया उसके मुताबिक, और वो धमका रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो जमीन है जहां वो टंकी बनाने की कोशिश कर रहा है, वो जमीन उनके एक कार्यकर्ता की है, यानी कांग्रेस कार्यकर्ता की है वो जमीन, और इस जमीन पर वो टंकी का निर्माण ना करे। और जब उसने ठेकेदार अंकित धाकड़ ने कहा कि वो कलेक्टर के आदेश से और सरकार के आदेश से इस टंकी का निर्माण कर रहा है इस जगह पे, तब एमएलए ने उनको धमकाया और कहा कि कलेक्टर से कह देना वो मुझसे बात कर ले, जगह पर टंकी का निर्माण ना करे। तो निश्चित तौर पर हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो की किसी तरह से पुष्टि नहीं करता, और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ऑडियो सामने आया है सियासी गलियारों में, ये बात जरूर है कि कांग्रेस के एमएलए ही है जो इस तरह से धमका रहे हैं, उनकी ही आवाज है। और इसके अलावा हालांकि अभी ठेकेदार की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा गंभीर मसला है, जिसमें कथित तौर पर एक ऑडियो सामने आया जिसमें कांग्रेस विधायक पर आरोप है कि वो ठेकेदार को धमका रहे हैं। बिल्कुल सुशील, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर ननकी राम कंवर को लेकर सीएम भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान सामने आया है। सीएम भूपेश बघेल कहते हैं कि ननकी राम कंवर जी वरिष्ठ नेता हैं, उनके क्षेत्र में जा रहा हूं, वो कांग्रेस में आएंगे तो उनका स्वागत है, ये कहा है सीएम भूपेश बघेल ने। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर अभी बीजेपी में हैं, लेकिन सीएम भूपेश बघेल के इस बयान के क्या कुछ मायने, सवाल यही उठता है। तो बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ रिएक्शन है सीएम भूपेश बघेल के इस बयान पर, वो भी हम जान लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता अमित चिमनानी जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है, और कांग्रेस की तरफ से धनंजय जी भी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अमित जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सीएम भूपेश बघेल जी के इस बयान पर? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शराब घोटाले के बाद, और जो गोठान का घोटाला अभी सामने आया, भाजपा के नेताओं ने उसकी पोल खोली, उसके बाद घबरा से गए और उनके पास ऐसी कोई चीज बची नहीं जिसका वो जवाब दे सके। भाजपा के नेताओं का नाम लेकर के कहीं न कहीं उन्होंने ये बता दिया है कि उनकी खुद की कांग्रेस की पार्टी की जमीनी हकीकत क्या है। अब उनके पास नेता नहीं बचे, नीति नहीं बचे, भ्रष्टाचार के मामले सामने आ गए, तमाम प्रकार के घोटालों की पोल खुल गई है। तो ये बयान बताता है कि वो गहरी निराशा में हैं और भाजपा के नेताओं का नाम लेकर सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। वो उनको किसी तरीके से जो घोटाले के विषय चल रहे हैं, जो जनता उनसे प्रश्न पूछ रही है, उससे मामले को कैसे डाइवर्ट किया जाए, ये उनका प्रयास रहता ही है। अब इन बातों से काम चलने वाला नहीं है। लेकिन अमित जी, एक चीज और जानना चाहूंगा कि सीएम भूपेश बघेल ने कोई बयान दिया है तो उसे गंभीरता से लेंगे ही ना। क्या ननकी राम कंवर जी कुछ नाराज चल रहे हैं, कुछ नाराजगी है क्या बीजेपी उनके बीच में, ये जानना चाहूंगा संक्षिप्त में। सीएम साहब ने तो आज एक बयान दिया है जो बहुत हैरान करने वाला है। आप उसको गंभीरता से लेते हैं तो लीजिए। उन्होंने कहा कि गर्मी में गोठान में गाय नहीं रहती तो क्या भूपेश सरकार हिल स्टेशन भेजती है गाय को? ठीक, तो क्या ये बयान आप गंभीरता से लेंगे? मुख्यमंत्री जो कह दे उसको लेना चाहिए गंभीरता से, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जिस प्रकार के बयानबाजी करते रहते हैं उससे फिर चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा अमित जी। धनंजय जी, अमित जी का ये कहना है कि सीएम भूपेश बघेल जी के बयान को बीजेपी गंभीरता से नहीं लेगी। देखिए, असल में प्रदेश की जनता भाजपा को गंभीरता से लेना बंद कर दी है, और जिस ननकी राम कंवर जी की आप जिक्र किए हैं, निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं उनका स्वागत है। ये ननकी राम कंवर जी वही हैं जो रमन सरकार में गृह मंत्री थे, और रमन सरकार के द्वारा जब शराब का घोटाला किया गया, अवैध शराब बेचा गया, तो ननकी राम कंवर जी ने गृह मंत्री स्कार्ड बनाया था और घूम घूम के अवैध शराब को पकड़ते थे जो रमन सिंह के संरक्षण में बिकता था। तो उस दौरान भी इनके स्कार्ड को लेकर रमन सरकार ने इनके स्कार्ड को बंद करवाया था। ननकी राम कंवर जी वही हैं जो 32% आरक्षण के लिए जो कमेटी बनाया था उसके अध्यक्ष थे, जिसके संसद को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं माना था और कोर्ट में जाकर मामला फंस गया था।
तीसरी बात, अभी चिमनानी जी कह रहे थे कि क्या हिल स्टेशन जाएंगे, यही तो भारतीय जनता पार्टियों की नासमझी है। इनको तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण प्रवेश के बारे में जानकारी नहीं है, इनको तो यही नहीं पता कि गोठान और बसाला में अंतर ठीक है, क्या प्रदेश होता में है। चुनावी साल है और सीएम भूपेश बघेल के बयान के क्या कुछ मायने, देखने वाली बात होगी कि क्या छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कुछ सियासी उठापटक हो सकती है। बहुत धन्यवाद दोनों का। आगे बढ़ते, रायपुर से बड़ी खबर, जहां नशे में युवक ने जमकर हंगामा किया, दुकान संचालक पर जानलेवा हमला किया, धारदार हथियार से दुकानदार पर हमला कर दिया। दुकानदार के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। बूढ़ापारा के पुरानी बस्ती की यह घटना बताई जा रही है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नशे में युवक ने जमकर हंगामा किया है, दुकान संचालक पर जानलेवा हमला कर दिया, धारदार हथियार से दुकानदार पर हमला किया है। दुकानदार के सिर पर गंभीर चोट आ गई इस हमले में। बूढ़ापारा के पुरानी बस्ती का मामला, हालांकि ये बात साफ नहीं हो पाई है कि आखिरकार विवाद किस बात को लेकर हुआ था। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, मारपीट की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर मारपीट हो रही है। और जो युवक था वो नशे में बताया जा रहा है। नशे की हालत में युवक ने दुकानदार पर हमला कर दिया, धारदार हथियार से हमला किया है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता युगल जुड़े हैं। युगल, विवाद की वजह क्या थी? ये मामूली बात को लेकर के पान ठेले में सिगरेट लेने की बात को लेकर के विवाद हुआ था और जो युवक था वो नशे की हालत में था और जो ठेले के जो संचालक था पान ठेला का महेश देवांगन, उससे अचानक धारदार हथियार से उसने हमला कर दिया। गाल पर गंभीर चोटें आई थी। फिर आसपास के लोग उन्हें पकड़ करके जमकर धुनाई किए और उसके बाद जो पुलिस है, पुरानी बस्ती पुलिस को आरोपी को सौंपा गया है। पुलिस अभी पूरे मामले की जांच है वो कर रही है और जिस तरह से लगातार ऐसी मामूली सी बातों को लेकर के मारपीट की घटना है वो सामने आती है, चाकूबाजी की घटना है वो सामने आ रही है, साथ ही साथ इस तरह से धारदार चाकू से हमला करने की जो मामले हैं वो प्रकाश में आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मामूली सी बातों को लेकर के इस तरह से जो युवक है तैस खाते हैं और हमला करते हैं। आखिरकार वहां स्थानीय लोगों ने उसकी जमकर धुनाई की है और पीड़ित को उपचार के लिए जो भेजा गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच है, पुलिस कर रही है। युगल, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, मुरैना से बड़ी खबर, जहां पर टॉर्च की लाइट में शव का अंतिम संस्कार हुआ। शांति धाम से सिस्टम की पोल खोलने वाली तस्वीरें सामने आई। बाइक की हेडलाइट जलाकर शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं। शांति धाम में पानी की भी समस्या है। शिकायत के बाद एडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए। अभी वीडियो मेरे देखने में आया है कि अंत्येष्टि स्थल पर लाइट नहीं है। अभी मैंने सीएमओ को निर्देशित किया है, आज ही पूरी व्यवस्था देख के मुझे अभी बताएंगे और अगर कमी है तो आज ही लाइट लगाएंगे। सर, आपको ये व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई लगातार इतना पैसा? ये थोड़ी ऐसी व्यवस्थाएं जैसे हवा, आंधी, बारिश, इस समय सब तरह से मौसम भी खराब है और जो लाइट्स में उनमें कभी कभी प्रॉब्लम होती है। बावजूद इसके इनको बताएंगे कि इस तरह की अगर कोई समस्या आती है या अत्यावश्यक सेवाएं हैं तत्काल देखें और सुधार किया करें। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता अमित जुड़े हुए हैं फोन पर। अमित, जिम्मेदार तो कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, देखने वाली बात होगी कि कब? अमित, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो जिम्मेदारों का फिलहाल यही कहना है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की जाएंगी और जो बारिश, पानी, आंधी की वजह से जो लाइट्स में व्यवस्था खराब हुई थी, व्यवस्थाएं बिगड़ी थी, उसको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि जो शव हैं उनके अंतिम संस्कार कार की हेडलाइट जलाकर टॉर्च की रोशनी में यहाँ पर किए जाते हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है, एडीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया है, जिम्मेदार हैं, वो कह रहे हैं कि जो आंधी तूफान और बारिश की वजह से लाइट्स की व्यवस्था खराब हुई थी। अमित, जिम्मेदार कह रहे हैं व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, देखने वाली बात होगी कि कब? देखिए सुमित, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये पूरा बामौर क्षेत्र के फतेहपुरा गांव का मामला है, जहां पर ना तो शांति धाम में बिजली की व्यवस्था थी और ना ही पानी की। जब बीते रोज 3 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया तो उस समय अंधेरा हो गया था। यही वजह थी कि बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो जिस वजह से परिजनों को, मृतक के जो परिजन थे, उनको बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। खास बात तो ये है कि उन्होंने पानी की तो व्यवस्था कर ली थी, लेकिन बिजली की व्यवस्था
तत्काल कहां से करती। यही वजह है कि उन्होंने मोबाइलों की टॉर्च और बाइकों की लाइटों से अंतिम संस्कार करना पड़ा। इस वजह से अब सिस्टम को कोस रहे हैं लोग, और चर्चा हो रही है कि जब शांतिधाम में ही जो मेन व्यवस्था होनी चाहिए पानी और बिजली की, वही व्यवस्था नहीं है, तो आज और में क्या व्यवस्था हो सकती है। जी अमित, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। दमोह से बड़ी खबर, जहां निजी अस्पताल के सर्जरी वार्ड के ऊपरी हिस्से में आग लग गई। वार्ड के एसी में ब्लास्ट से आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। हादसे के दौरान वार्ड में करीब आधा दर्जन मरीज थे। आग लगने के बाद अस्पताल प्रबंधन नदारद है। जिला मुख्यालय पर स्थित है मिशनरी द्वारा संचालित मिशन हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता आशीष जुड़े हुए हैं फोन पर। आशीष, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? दमोह जिला मुख्यालय के मिशन अस्पताल का जो सर्जरी वार्ड है, वहां पर लगा एसी अचानक ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट हो जाने के बाद पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। तेज हुए ब्लास्ट के बाद जहां जोरदार आवाज हुई, वहीं उसमें आग लगने के साथ ही धुआं निकलना शुरू हो गया। क्योंकि उस परिसर में आधा दर्जन मरीज मौजूद थे, उन मरीजों को आनन फानन में वहां से शिफ्ट किया गया। आग को बुझाने का अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ही प्रयास किया गया। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के पास जो मौजूद जो फायर सिस्टम है उसको चालू नहीं किया गया। अस्पताल प्रबंधन का कहना था चूंकि इलेक्ट्रिक डिवाइस में आग लगी है, एसी में आग लगी थी, इसलिए उन्होंने पानी का प्रयोग नहीं किया। हालांकि गैस वाले जो सिस्टम होते हैं, उन सिस्टमों से आग बुझाने का प्रयास किया गया। वहां जो परिसर के आसपास जो कांच लगे हुए हैं, जहां से धुआं निकल रहा था, आग निकल रही थी, उसको भी तोड़ा गया। मशक्कत फायर ब्रिगेड पहुंचा, कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस मामले में पूरे अस्पताल में हड़कंप के हालात निर्मित हो गए, और सरकारी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट अस्पतालों में भी लापरवाही के मामला के सामने आए। जब सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की जा चुकी है कि अस्पतालों में सारे सिस्टम अलर्ट होने चाहिए, किसी तरह की आग की स्थिति निर्मित होती है तो तत्काल काबू पाए जाए। ऐसे में बड़ी जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन बिल्कुल ठीक बात कही आपने। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। बहुत शुक्रिया आशीष जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।